रुक जा रुक जा। ओके डन, चलो। हाँ, क्या डाउट है आपका? हाँ हाँ हाँ, एक बार 2 फैक्टोरियल 2 बार 2। हाँ लर्न करने को बोला है मैंने मैंने पहले ही बोला है 5 फैक्टोरियल्स मीन्स 126 मतलब। हाँ तो मुझे भी नहीं पता, तुम्हें भी नहीं पता, वेरी गुड, चलो। हाँ तो ये सब मैंने पहले ही दिन बोला था कि तुमको अप टू 7 8 फैक्टोरियल लर्न होना चाहिए। तो ये छोटे छोटे जो कैलकुलेशन आते हैं तो इतना खेलते थोड़ी बैठने वाले हो, हर टाइम कैलकुलेशन थोड़ी करने वाले हो। ओके रिवाइज करना है सब। कहाँ से रिवाइज करूं? विथ रिस्ट्रिक्शन वाला सिर्फ? किधर था रे विथ रिस्ट्रिक्शन? क्या था? क्रिश को इंक्लूड नहीं करना है तो क्रिश गायब, और जितने आ रहे उतने लाइन मारोगे और प्लॉट करोगे। उसके बाद सेकेंड क्या था? पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट ऑलवेज इंक्लूडेड, उसकी जगह फिक्स है तो उसकी जगह फिक्स है तो गायब, मतलब उसकी जगह भी फिक्स है ना, तो उसको बैठाने का है क्या किधर अपने को? नहीं। और उसको इंक्लूड भी करना है क्या एन में? नहीं। पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट क्या है? फिक्स है बट उसकी जगह फिक्स नहीं है, तो उसकी जगह फिक्स नहीं है, राइट। तो क्या होगा? जितनी जगह रहेंगी उतने कोई भी जगह पे बैठ सकता है। तो मतलब क्या? आर, मतलब क्या? आर, राइट। इनटू क्या आएगा? वो कट हो गया, वो कट हो गया, और जितनी जगह बचे उसमें से एक जगह भी चले गई, तो क्या आएगा मेरा? आर इंटू n-1 p, और आर क्या? r-1। फिर उसके बाद क्या देखा था? ऑलवेज टुगेदर, दो जिसमें एक जन, तो उनको क्या कंसीडर करना? एक, बाकी के जो सब है उसमें से उनको माइनस कर देना। मतलब मेरे पास कितने लोग हैं? 5 है, 5 में से ए और बी क्या है? ऑलवेज साथ में रहने वाले हैं, तो ये क्या हो गया? 1, और बाकी के रिमेनिंग कितने हैं? 3, तो 1 + 3, तो क्या हो जाएगा मेरा? 4 फैक्टोरियल। और उनके बीच में के इंटरचेंज होगा, उनको जैसे बैठने का वैसे बैठेंगे। 2 लोग हैं तो क्या? 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। फिर उसके बाद लास्ट वाला क्या देखा था मैंने? नेवर टुगेदर, मैं और मेरे बाबू है, दिन में से हम 6 घंटे साथ में, तो कितना घंटा साथ में नहीं है? टोटल माइनस जो साथ में था उतना, तो टोटल कितने आवर्स होते हैं? 24 माइनस 6 घंटे हम साथ में थे, तो हम साथ में कितने टाइम में थे? 18 आवर्स। डन। कुछ डाउट है इसमें? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो सब लोग। हाँ हाँ करें। ओके नेक्स्ट मंडे,
Next question is Monday. Vowels always together. Monday, vowels always together. मंडे में कितने लेटर्स है टोटल? 6. वोवेल्स कितने हैं? 2. तो मतलब क्या हुआ? 2 जिसमें 1 जान 1, और रिमेनिंग कितने हैं? 4. तो 4 + 1 5. 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल. वोवेल्स पता है ना? AI OU. ठीक है रे, जैसे याद रखना वैसे याद रखो. डन. नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कंसोनेंट ऑलवेज टुगेदर. हाँ, मंडे में ही कॉन्सोनेंट्स ऑलवेज टुगेदर. कॉन्सोनेंट्स कितने इधर? 4. ये साथ में रहेंगे, मतलब इनका 1 और बाकी के कितने रहे? 2. तो ये क्या हो गया? 1 + 2. ये कितने हुआ? 3 फैक्टोरियल. और जो कॉन्सोनेंट्स है, कॉन्सोनेंट्स कितने हैं? 4. तो वो अपने अपने एक दूसरे में क्या करेंगे? इंटरनली अरेंज करेंगे. तो कितने हो गए? 4 फैक्टोरियल. समझा क्या? डन. अभी ये वाला क्वेश्चन LDR मार्क करना, लास्ट डे रिवीजन. हाँ, इसका ही सब क्वेश्चन है. हाँ, नेक्स्ट वाला A and O occupy even places. A and O occupy even places. ओके. अब मेरे पास कितने जगह है? 6 जगह है. 1 2 3 4 5 6. इवन प्लेसेस कितने मेरे पास? 1 2 3. और ए एंड ओ क्या करने वाले हैं? ऑक्यूपाई इवन प्लेसेस. तो मतलब 3 में से 2 जगह, 3 में से 2 जगह. तो जो ए एंड ओ उसके लिए क्या हो जाएगा मेरा? 3 P2. राइट. अब मेरे पास जगह कितने हो रहेंगे? दो लोगों ने 2 जगह ऑक्यूपाई की, तो 4. कितनी जगह हो रहेंगी? 4. 4 जगह पे 4 लोग, 4 जगह पे 4 लोग. तो इंटू क्या हो जाएगा? 4 फैक्टोरियल. समझा? गलती मत करना इसमें. लिखवा दो क्या इसका आंसर, कैसे सोचना है. ठीक है. सबसे पहले अपन क्या करते हैं? जिसके नखरे वो कंप्लीट करते हैं. तो रिस्ट्रिक्शन किस पे? ए एंड ओ पे. तो सबसे पहले क्या कंप्लीट करेंगे? ए एंड ओ के नखरे. तो लिखो रिस्ट्रिक्शन इज ऑन. लिख लो, बाद में याद आने को तकलीफ हो जाता है. मत मान रहे भाई.
Okay, restriction is on placing A and O in even places. Okay, in total we have 6 places, out of which 3 will be even and 3 will be odd. Okay, therefore A and O can be placed 3p2. इधर ध्यान दो रे. Therefore A and O can be placed 3p2. And now 4 places are remaining. Can be placed 4p4. Yes. Four P4 means 4 factorial. Huh? Done. चलो ये भी एक क्वेश्चन लिखना, इंपॉर्टेंट है. How many different words can be formed? How many different words can be formed with letter of word Bharat? इसमें 3 अलग अलग क्वेश्चन है. पहला क्वेश्चन है कितना? भारत है 6 फैक्टोरियल. और कौन से वर्ड रिपीट हो रहे हैं यहाँ पे? ए कितने टाइम्स? 2 बार. तो 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल. राइट. इसका आंसर तो तुम लोगों ने ओरली बोलना चाहिए. 360. उतने तुम्हारे फैक्टोरियल्स लर्न होना चाहिए. नेक्स्ट इसमें नंबर 2. हाउ मेनी ऑफ दिस begin with B? How many of these begin with B and end with T? B से स्टार्ट होंगे और T से एंड हो गए. तो 1 2 3 4 5 6 B से स्टार्ट होंगे और T से एंड होंगे. तो 2 जगह चली गई. रिमेनिंग कितने प्लेसेस रहे? 4. 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल. हाँ. अरे तुम लोगों को विदाउट रिपीटेशन बोला है क्या? नहीं बोला है. तो जो नॉर्मल क्वेश्चन है, जो नॉर्मल है वो नॉर्मल जैसे के वैसे सॉल्व करने का.
नॉर्मल जैसे कि वैसे सॉल्व किया। अब जो भी चीज रिपीट हो रही है उसको क्या करते तुम, डिवाइडेड बाय, हाँ इसलिए लिखवा दे रहा हूं, इंपॉर्टेंट है। और इसको मार्क करना, रिवाइज करने का है तुमको ये क्वेश्चन। नेक्स्ट, चलो, इन हाउ मेनी ऑफ दिस, हाँ नेक्स्ट, in how many of these B and H never together, in how many of these B and H never together, करना सॉल्व, नहीं जम रहा क्यों, अरे नेवर टुगेदर में क्या करने का तुमको, टोटल वेज निकालने, राइट। टोटल वेज पहले इसमें निकाले तुम लोगों ने, कितने हुए 360। नेवर टुगेदर के लिए क्या चाहिए मुझे, टोटल टुगेदर, मतलब टोटल लेस ऑलवेज टुगेदर। तो टोटल मेरा कितना आया है 360। अब मुझे क्या निकालना है, ऑलवेज टुगेदर, बी और एच ऑलवेज टुगेदर है, तो क्या आएगा मेरा 4 प्लस 1 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, ये क्या आएगा मेरा ऑलवेज टुगेदर। टोटल वेट्स माइनस ऑलवेज टुगेदर। ओके, टोटल वेज तुमने पहले क्वेश्चन में निकाले थे 360 आए थे, ऑलवेज टुगेदर निकालने को क्या लगेगा, 4 जैसे के वैसे, जो 2 है 2 अंशों का जोड़ा, 2 जिसमें एक जान, 1 हो जाएगा, तो मतलब कितना हो जाएगा 5 फैक्टोरियल। और जितने भी रिपीट हो रहे वो किधर जाएंगे, डिवाइडेड बाय 2 में, और इधर इंटू क्या आ जाएगा 2 ना। अरे नॉर्मल सोच, इधर नॉर्मल, एकदम नॉर्मल सोच, डिवाइड वाला छोड़ दे। ओके, क्या करने का मुझे, 6 लेटर है, 2 साथ में है, उनको अरेंज करने का है, तो क्या होगा 4 प्लस 1 5 फैक्टोरियल इनटू क्या करती तू, दो साथ में उनका इंटरनल अरेंजमेंट, तो इनटू क्या आएगा 2 फैक्टोरियल, और डिवीजन में क्या जाएगा मेरा, समझा क्या। नहीं समझा तो फिर से पूछो। हाँ देख, क्या है, नेवर टुगेदर निकालना है, तो उसके लिए मुझे क्या लगेगा, टोटल वेट्स माइनस ऑलवेज टुगेदर। नॉर्मल केस में तो ऑलवेज टुगेदर कैसे निकालेगी, जितने लेटर्स है उसमें से जो साथ में उसको माइनस कर देंगे, उसको एक कंसीडर करेंगे, और बाकी के जो जितने उतने कंसीडर करेंगे। तो अभी इधर 6 में से 2 साथ में, तो रहे कितने 4, और ये दोनों 1, तो ये कितने हो गए 5 फैक्टोरियल। इंटू क्या करती है, जितने लोग साथ में उनका आपस में, 2 लोग साथ में तो 2 फैक्टोरियल, 3 लोग साथ में तो 3 फैक्टोरियल, 4 लोग साथ में तो 4 फैक्टोरियल। तो अभी इधर साथ में कितने 2 फैक्टोरियल, तो इंटू क्या किया तूने 2 फैक्टोरियल। और जब तो अरेंज करती है, जितने लोग कॉमन होते हैं, सिमिलर टाइप के जो लोग रहते हैं, उसको किधर डालते हैं अपन, डिवीजन में। तो इधर सिमिलर टाइप के लोग क्या है मेरे पास, ए कितने टाइम है 2 बार, तो किधर चले जाएगा डिवीजन में। अच्छा क्वेश्चन है, लिख लिया सबने, समझा है ना। ओके, इधर लिख लो,
ये समझना इंपॉर्टेंट है। ये जो ऊपर वाला टू फैक्टोरियल है वो क्या है? इंटरनल अरेंजमेंट। उधर लिख लो इंटरनल अरेंजमेंट। इसको मेरे टाइम मिला था क्या रे? नहीं समझा क्या बोल रहे? हाँ, अरे विदाउट रिपीटेशन वाला नहीं है ना, विदाउट रिपीटेशन मत। हाँ हाँ, ये क्या है? इंटरनल अरेंजमेंट। और ये नीचे वाला क्या है? सिमिलर रिपीटेड। नीचे वाला क्या है? सिमिलर रिपीटेड। हवाएं कह रही है तुम लोग पढ़ाई करो, सीए होना है। बाबू के नादी मत लगो, बर्बाद हो जाऊंगा। चलो ओके। इसमें और एक टाइप का क्वेश्चन आता है, किधर गया रहे हो? हाँ चलो, ये वाला क्वेश्चन फेमस क्वेश्चन है। हाँ लिख लो, नोट तुम्हारे खुद के लिए बना ही रहे हो तो लिख लो, नहीं तो उधर तुम रेफरेंस दे सकते हो। मॉड्यूल का क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर 3, पेज नंबर 5.11। हाँ लिख लो। हाँ वो तो सही है, इतना दो दो बुक कौन खोल के बैठेगा। चॉइस इज योर्स। लिखा क्या? सिक्स बुक्स वाला लिखना है। 6 बुक्स ऑफ इकोनॉमिक्स, 3 मैथ्स के, 2 अकाउंटेंसी के। इन हाउ मेनी वेज कैन दिस प्लेस ऑन अ शेल्फ इफ बुक्स ऑन सेम सब्जेक्ट आर टू बी टुगेदर। तो जो सेम सब्जेक्ट की बुक्स है वो क्या है? टुगेदर है। कितने सब्जेक्ट है? 3। तो लाइन कितने आएंगे? 1 2 3। सेम सब्जेक्ट की बुक्स साथ में। तो सिर्फ क्या करने का तुमको? एक सब्जेक्ट वाला बुक, दूसरे सब्जेक्ट वाला बुक, तीसरे सब्जेक्ट वाला बुक। तो ये कितने हो गए मेरे? 3 फैक्टोरियल। कितने हो गए मेरे? 3 फैक्टोरियल। अब इनका क्या रहेगा? इंटरनल अरेंजमेंट रहेगा हर सब्जेक्ट का। इकोनॉमिक्स के कितने बुक्स है? 6। तो कितने? 6 फैक्टोरियल। मैथ्स के कितने बुक्स है? 3। तो इंटू 3 फैक्टोरियल। और अकाउंट्स के कितने हैं?
टू, तो इंटू क्या होगा 2 फैक्टोरियल। किसने सुने रे ऐसे टाइप के सॉन्ग? ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, लिखो रे। डिक्टेट करूँ क्या? लिख लो फिर। 7 there are 6 students. 2 Indian, 2 American, 2 Russian. कृष्ण है आज। कृष्ण के वॉन्ट्स इधर आ गए आज। ओके, हो गए लिख के? डन। तो इसका आंसर क्या आएगा? पिछले वाले जैसे ही। कितने हैं? 3, इंडियन, अमेरिकन, रशियन। तो कितने फैक्टोरियल? 3 फैक्टोरियल इनटू ओ ऑलवेज टुगेदर है। तो क्या 2 इंडियन के इंटू 2 फैक्टोरियल, 2 अमेरिकन है तो उसके इंटू 2 फैक्टोरियल, 2 रशियन है तो उनके इंटू 2 फैक्टोरियल। ओके, डन। चलो सब लोग सर्कल निकालो। सर्कल हेडिंग दो, सर्कुलर परम्यूटेशन। सर्कुलर परम्यूटेशन। अभी तो तुम लोगों ने जो सीखा वो कौन सा था? लीनियर परम्यूटेशन था। कौन सा था? लीनियर। लाइन मारते थे, सिर्फ पी से सॉल्व करते वक्त लाइन मारना। अरे भैया अकाउंट्स के पेपर में लाइन मत मारना, टाइम वेस्ट होता है। क्या?
ठीक है। किधर भी लाइन मारो भाई, लाइन मारना जरूरी है। लाइन मारने से घर बसता है। सीए हो जाओगे तुम लोग, लाइन मारोगे, परमिटेशन में 2 मार्क्स आ जाओगे। ठीक है, हो गया। हाँ चलो, अपना सर्कल हाँ बन गया भाई। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, ये सर्कल है, 8 लोग हैं अपने पास, राइट। कौन कौन 8 लोग हैं? बोलो रे, किसको संगीत कुर्सी खेलने की सर्कुलर वाली? मेरे से जरूरत करो, अरे तुम खेल लो। शुभ नाम साक्षी का है, चलो साक्षी, साइली, श्रेया और साइश, सिमरन और एस पे से कौन है? शांता भाई। शांता भाई और क्या नाम है? स्नेहा। हाँ स्नेहा, बहुत ऐसे रहे अपने पास। और कुछ तो बोलो रे। ठीक है, एक आधे के सरनेम। हाँ, श्रावणी कौन है भाई? किसकी श्रावणी? किसकी है श्रावणी? ठीक है, श्रावणी। इतने 8 लोग हैं। ओके, जो जो बंदा पहला आएगा, जो बंदा इधर पहला आएगा, सर्कल है। ओके, जो जिधर से पहला आने वाला है उसको क्या दिखने वाला है? किधर से भी सेम ही है उसके लिए। ये वाले साइड से आया तो भी ऐसा ही दिखेगा इतना। इधर से आया तो उसको क्या देखेगा? ऐसा। इधर से आया तो क्या दिखेगा? ऐसा। मतलब ऑलमोस्ट क्या दिखने वाला है उसको? सेम। वो किधर भी बैठो फर्क पड़ेगा क्या? अब इधर से आया वो इधर बैठ गया, कौन बैठा? साक्षी आई, साक्षी बैठ गए। ओके, अब साक्षी पहले बैठ गए। अब जो दूसरा नंबर आने वाला है, साइली आने वाली है। अब जब साइली आएंगे तो उसके लिए कितनी जगह रहेगी? 7। साइली जब आएंगे उसके लिए कितनी जगह रहने वाली? 7। तो इधर 7वें नंबर पे साइली, मतलब 7। जब श्रेया आएंगे तो उसके लिए कितनी जगह रहेगी? 6। बाकी जैसे जैसे आएंगे वैसे वैसे बैठेंगे, मतलब जो बाद में आएंगे उसके लिए 5 4 3 2 और 1। तब जब सर्कुलर रहता है, क्या रहता है? सर्कुलर। तो तुमको परम्यूटेशन निकालने के तो क्या आएगा तुम्हारा? n-1 फैक्टोरियल। अरे जो पहला आने वाला है उसके लिए एलओ सब चीजें क्या है? सेम है। वो किधर से भी बैठे उसको फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। बट जो 2 नंबर वाला आएगा उसके लिए जो जिधर बैठेगा तो उसके लिए क्या हो जाएगा? फॉर एग्जांपल वो कभी सामने बैठा तो वो क्या बोलेगा? मैं साक्षी के सामने
राइट, उसके लिए चीजें चेंज होगी, जो पहला आने वाला है उसके लिए चीजें चेंज होंगी क्या? वो किधर से भी आए तो उसके लिए सब चीजें क्या है, सेम है। बट जब पहला बैठने के बाद जो बाकी के लोग बैठने वाले हैं उनके लिए चीजें क्या है, डिफरेंट है, अलग अलग है। तो सर्कुलर परम्यूटेशन में क्या होता है, n-1 होता है। परम्यूटेशन अरेंजमेंट निकालना है तो क्या आएगा, n-1 फैक्टोरियल। ओके, समझा क्या? चलो पहला पॉइंट दो, हेडिंग दो। नहीं समझा होगा तो फॉर्मूला लर्न कर लो यार, इतना लोड मत लो। लिखो, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज आर डिफरेंट अरेंजमेंट। Clockwise and anti-clockwise are different arrangement. In bracket में डालो, use in sitting arrangement of person. Clockwise and anti-clockwise are different arrangement. किसका रह जाओ, लिखा ब्रैकेट में, यूज इन सीटिंग अरेंजमेंट ऑफ पर्सन। तो उसके लिए क्या है तुम्हारा ये n-1 फैक्टोरियल। n-1 फैक्टोरियल। हाँ, ओके। पॉइंट नंबर 2, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज आर सेम अरेंजमेंट। पहले इसमें क्या था, डिफरेंट था, इसमें क्या है, सेम है। किसके इसमें यूज होता है, यूज इन नेकलेस एंड गारलैंड्स। गारलैंड्स मीन्स माला, तुम्हारी शादी में यूज होंगी वो। लिखा क्या, उसके लिए आंसर क्या है, ये जो तुम्हारे नॉर्मल केस में आया है, डिवाइडेड बाय 2। हाँ, किस में, जब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज सेम है। क्यों होता है, क्योंकि दोनों साइड से वो चीजें क्या दिखती है, सेम दिखती है। बट तुम लोग सब पर्सन को चेयर्स पे बैठाओगे तो सेम दिखेंगे क्या, कोई जाड़ा रहेगा, कोई पतला रहेगा, हर एक के शेप्स अलग अलग रहेंगे। क्या क्या मीनिंग लेते हो तुम लोग। ठीक है, डन, लिख के हो गया। अब स्टार पॉइंट दो और, all linear permutations rules are applicable here। जितने भी तुम्हारे लीनियर परम्यूटेशन के रूल्स है तुम लोगों ने अभी तक पढ़े, उतने सब के सब क्या हो जाएंगे इधर, एप्लीकेबल। एग्जाम्पल लेते हैं, मतलब अभी तक तूने जितने भी रूल्स पढ़े ना
उतने सब के सब रूल्स इधर भी एप्लीकेबल है सर्कुलर परमिटेशन को। चलो एग्जाम्पल लो, एग्जाम्पल लो, अपना ही एग्जाम्पल है। 8 पर्सन 8 person are to be seated in circle such that 2 person should always together। ओके सबसे पहले क्या करते हो तुम लोग, नॉर्मल निकालते हो। कितने लोग हैं? 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें से क्या है, ये जो अपना ए और बी है वो क्या है? ऑलवेज टुगेदर है। 1 और 2 क्या है? ऑलवेज टुगेदर है। तो मेरा कितना रहा अभी? 7, ये 6 प्लस 1 7 रहा। तो n कितना हो जाएगा मेरे हियर? n इज इक्वल टू 7। अब ये n को मुझे किधर डालना है? सर्कुलर इसमें। तो इधर क्या है? पीपल है, पर्सन है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा मेरा? n-1 फैक्टोरियल। तो इधर क्या हो जाएगा मेरा? 7-1 फैक्टोरियल। और जो तुम्हारा इंटरनल अरेंजमेंट है वो जैसे कि, तो आंसर क्या आया मेरा? 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। समझा क्या? यही सेम क्वेश्चन में पॉइंट नंबर 2 नेवर टुगेदर। क्या? नेवर टुगेदर मतलब ए एंड बी, एक की जगह पे ए एंड बी लिख लो। ए एंड बी नेवर टुगेदर है। तो नेवर टुगेदर कैसे निकालते हो तुम लोग? टोटल माइनस ऑलवेज टुगेदर। नेवर टुगेदर कैसे निकालते हो? टोटल माइनस ऑलवेज टुगेदर। तो टोटल क्या आएगा मेरा? 7 फैक्टोरियल। सर्कुलर है बेटा, सर्कुलर है। सर्कुलर में क्या होता है? n-1 फैक्टोरियल आता है। तो पहला कितना? टोटल वेज कितना आया मेरा? 7 फैक्टोरियल माइनस ऑलवेज टुगेदर निकालना है। तो नॉर्मल केस में कितने आ गए तुम्हारे? 6 प्लस 1 7। लीनियर में कितने आए? 7। बट अब इसको मुझे क्या करना है? सर्कुलर करना है। तो मैं क्या करूंगा? इसमें से -1 कर दूंगा। तो मतलब कितना रहेगा? 6 फैक्टोरियल इंटू जो तुम्हारा इंटरनल अरेंजमेंट है वो जैसे कि वैसा। ये सब चीजें तुमने तुम्हारे लैंग्वेज में तुमको जैसे समझ में आती है वैसे तुम्हारे नोटबुक में नोट डाउन कर लो, बाद में बहुत कंफ्यूजन होगा। देखो ये सब 1 2 3 4 ये जैसे लाइन आई है ना, इसको तुम्हारे लैंग्वेज में तुमको क्या लिखना है? तुम्हारे लैंग्वेज में तुमको जो भी समझ में आएगा वो लिख लेना। सच बोल रहा हूँ, मिस आउट मत करो। अभी दिमाग में घुसा है, बाद में क्या होता है ना कुछ समझ में नहीं आता है, तो इसलिए तुम्हारे लैंग्वेज में लिख लो। सिमरन लिख ले, साइली भी लिख ले।
चलो आगे चले. डन. नेक्स्ट क्वेश्चन. मेरे पास नंबर्स है. फोर डिजिट नंबर निकालना है. फोर डिजिट नंबर. इधर क्वेश्चन डालो. फोर डिजिट नंबर. रिपीटेशन अलाउ नहीं है. रिपीटेशन अलाउ है तो क्या होता है? n की पावर r. रिपीटेशन अलाउ है कि इधर रिपीटेशन अलाउ नहीं है. फोर डिजिट नंबर 3024. n कितना है? वाओ, सर्कुलर में है, नंबर्स दिए फॉर्मल. और n कितना आया? ऐसे रीड करना. उधर 1 से लेके 9 तक दिखा, लगे n कितना हो गया? 9. n कितना है? 7. कितना है? 7 है. 4 डिजिट तो क्या आएगा? 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 840 आया सबका. तनिष्का, अरे रुकना, सब मिक्स है रे. परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में सब मिक्स है. अभी इस पे अलग कंसेप्ट निकलेगा. ठीक है चलो. अरे गिनना. n के नंबर्स कितने? 9 है कि 7 है? 9. तो फिर तुम लोगों ने देखा ही नहीं ना. एक्स्ट्रा होशियार हो तुम लोग. अरे इसलिए तो लिखवाया ना मैंने तुम लोगों. तुम, मुझे पता है तुम लोग किधर मिस्टेक करोगे. ऐसे मिस्टेक मत करना इज्जत से. मैं पहले से ही बोलता हूँ, गुड रीडिंग ऑफ सम इज हाफ डन. अच्छे से सम रीड करोगे ना तो आधा काम उधर ही खत्म हो जाता है तुम्हारा. आज का पेपर जो अकाउंट्स का आने वाला है, रीड करना. रीड करने को टाइम देना. तुम लोगों ने पहला जो पेपर था ना मैथ्स का, बहुत सारे होशियार लोगों ने ना अच्छे से रीड ही नहीं किया. आधा अधूरा सम देखा होगा, रीड किया होगा, हाँ ऐसा करना है. उधर देखा ही नहीं होगा कि भाई क्वार्टरली क्या है, सेमी एनुअली है क्या, रेट कौन सा दिया है. जिन लोगों ने चेक किया उन लोगों को समझ में आया होगा, है ना. वैसे कि अंदक्ष. हाँ. ओके चलो नेक्स्ट. ग्रेटर देन 3000. ग्रेटर देन 3000. वही है 4 डिजिट नंबर ग्रेटर देन 4000. 3000 सॉरी. एक दो तीन चार. पहले इस पे कितना आएगा? 5. 5 में से कोई तो भी एक. सेकेंड प्लेस पे 6, थर्ड पे 5, फोर्थ पे 4. 5 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4. जो लोग रिवाइज नहीं करके आएंगे ना उनको डिफिकल्ट जाएगा.
पहले ही बोला था फर्स्ट डे से। सच में घर पे जाके पढ़ रहे हो क्या तुम लोग? किसने नोटबुक निकाला अपना घर पे जाके? कौन सी मैच थी कल? क्या बातें कर रहे थे वो? हाँ, थाला भाई की बैटिंग देखी तूने? रोहित शर्मा की मैच देख का? अरे ग्रेटर देन कितना है? 3000 है, तो पहले इस पे क्या आना चाहिए? 3 नहीं, जो भी नंबर 3000 से बड़े आएंगे उसके लिए कौन कौन से डिजिट आएंगे? हाँ, 1 2 3 4 5। तो ये 5 में से कोई तो भी एक डिजिट पहले पोजीशन पे आएगा। तो इधर लिख लो भाई। इधर क्या आएगा? 3 5 7 8 और 9। ये 5 में से कोई तो भी एक इधर आएगा। फिर सेकेंड पोजीशन पे कितने रहेंगे? अभी पहला तो चले गया, रिमेनिंग 6, उस पे रिमेनिंग 5 और रिमेनिंग 4। चलो इसी क्वेश्चन में 4 डिजिट नंबर ग्रेटर देन 3000, 4 डिजिट नंबर ग्रेटर देन 3000, रिपीटेशन अलाउ। स्टार मार्क करो, स्टार मार्क। क्वेश्चन रिपीट करो। 4 डिजिट नंबर ग्रेटर देन 3000, रिपीटेशन अलाउ है, रिपीटेशन अलाउ है। कैडबरी रखोगे क्वेश्चन को? नहीं रखो, क्या पूछा मैंने? तूने आंसर बताया, अब मैं आंसर चेक करता हूँ, मुझे नहीं पता आंसर क्या है। हाँ, मैं पलटा नहीं, मैंने बोला रखू क्या बोला? मैंने रखा नहीं बोला, रखू क्या बोला? हाँ। अभी क्वेश्चन दूंगा ना, और ये मैंने एक क्वेश्चन लाया उसके लिए, कभी हो गया उतने टाइम तक तो हो जाएगा। चलो आया क्या सबका? ग्रेटर देन 3000 है, रिपीटेशन क्या है? अलाउ है। तो कितने पोजीशन है मेरे पास? 1 2 3 4। तो जो पहली पोजीशन है उसमें कितने आएंगे? 5 आएंगे। पहली पोजीशन पे 5 आना है ना, ग्रेटर देन 3000 है। और फिर जो मेरे बाकी के 3 पोजीशन है उसमें सब 7 आ सकते हैं। नेक्स्ट पोजीशन पे भी सब 7, नेक्स्ट पोजीशन पे भी। तो क्या आएगा? 5 इंटू 7 इंटू 7 इंटू। तो आंसर क्या आ रहा है? 1715, राइट? कैलसी पे कैसे करोगे? ऐसे 5 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 मत करना, थोड़ा स्मार्ट बनना। पहले क्या करना? 7 का क्यूब निकाल लेना। लर्न है तो अच्छा है, नहीं है तो क्या करोगे? 7 इंटू इक्वल टू 1 2 इंटू 5। डन। चलो ये वाले क्वेश्चन पे कैडबरी है। लेट्स सी कौन कैडबरी लेता है। हाउ मैनी नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट डे रिवीजन भी मार्क कर लो इसको। हाउ मैनी number can be formed
फ्रॉम 1 2 3 4 5 ग्रेटर देन 4000। कुछ नहीं बोला है। मैंने क्वेश्चन बोलते हैं, अपना अपना दिमाग लगाओ और सॉल्व करो। ग्रेटर देन 4000 है। सॉरी ब्रो, कैडबरी मिस हो गया तेरा। अब इसने जो बोला उस पर दिमाग मत लगाओ, कुछ तो भी सोच लेना। $128। ओके, एक का आंसर आया 128। ठीक है, नेक्स्ट। $240। 1250। अरे कैडबरी वाला क्वेश्चन था यार, कुछ तो सोचने लगा होंगे यार मैंने। अरे सोचो रे, कैडबरी मिलने वाली, कुछ तो आंसर दो। एटलीस्ट सब लोगों ने तो एक एक कुछ तो आंसर तो बोलना चाहिए। 48। ओके 48। 48 यार, ओके 48 आंसर नहीं है। 48 यार, कितना? 120। कैलकुलेट किया क्या तुम लोगों ने? 250। ओके, हो गया, डन। ऑफर क्लोजेस सुन। ठीक है, नंबर क्या पूछे तुम लोगों को? ग्रेटर देन, डिजिट कितने दिए? 5 दिए। ग्रेटर देन 4000, तो ग्रेटर देन 4000 में मेरे क्या आएंगे? जो 4 डिजिट वाले नंबर है वो तो आएंगे आएंगे, प्लस जो 5 डिजिट वाले नंबर है वो भी आएंगे ना। अरे ग्रेटर देन 4000 पूरा मैंने डिजिट्स दे डाले। डिजिट्स कितने दिए तुम लोगों को? 5, राइट। तो ग्रेटर देन 4000 चाहिए, तो जो 4 डिजिट 4000 वाले वो नंबर तो आएंगे आएंगे, प्लस जो 5 डिजिट नंबर है तो ग्रेटर देन 4000 रहेंगे ही ना। तो आंसर बता दो। तो कैसे? 48 प्लस 240, 5 डिजिट है ना। तो 5 डिजिट मतलब कितना? हाँ हाँ, तो 48 प्लस 120 ना रे। वन 168। रोहित शर्मा, तो 45 तरी बोलायला पाहिजे होतं, बोलला नाही नेक्स्ट टाइम। समझा क्या? अरे नंबर क्या पूछा है मैंने? ग्रेटर देन 4000, तो जितने भी ग्रेटर देन 4000 है उतने नंबर चाहिए मुझे। डिजिट कितने दिए? 5। तो इसमें जो फर्स्ट डिजिट नंबर है ग्रेटर देन 4000 आएगा क्या? सेकेंड डिजिट नंबर ग्रेटर देन 4000 आएगा क्या? थर्ड डिजिट नंबर ग्रेटर देन 4000 आएगा क्या? फोर्थ डिजिट नंबर ग्रेटर देन 4000 आएगा। कब से? 4 के आगे से, जितने भी 4 के आगे वाले, तो 4 के आगे वाले कितने मेरे पास? 4 और 5, तो इधर 1 2 3 4 निकालूंगा, तो पहले पोजीशन पे 4 और 5 में से कोई तो भी एक आएगा, राइट। उसके बाद कितना आएगा? 4 3 2, ये 4 डिजिट नंबर ग्रेटर देन 4000 हो गए, प्लस
जो 5 डिजिट नंबर है वो ग्रेटर देन 4000 ही रहेंगे ना। तो मेरे पास कितने हैं, 5 नंबर है, 5 डिजिट निकालना है, तो क्या हो जाएगा मेरा 5 फैक्टोरियल, 5 डिजिट नंबर ना, 5 4 3 2 1, मतलब ही क्या 5 फैक्टोरियल। तो कितना आया मेरा 120 प्लस 48। अरे बहुत सिंपल है यार, इतना ऐसे कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ इसको। तुम लोग पोक दिए। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, इसे पोकना नहीं अपने को, भर्ती लो, खाली ले हो गया। ठीक है, चलो और एक सिमिलर क्वेश्चन देता, मैं गलत नहीं होने का अभी पहले बोल दे रहा हूँ। दो हो गया, फाइंड द टोटल नंबर्स ग्रेटर देन 2000 that can be formed with digit 1 2 3 4 5, repetition not allowed। अब सबका आंसर आना चाहिए। निकाला नहीं मैंने। ग्रेटर देन 2000 मतलब 4 डिजिट नंबर आएंगे प्लस 5 डिजिट, तो 4 डिजिट में क्या आएगा मेरा ग्रेटर देन 2000 में 2 3 4 5, इसमें से पहले प्लेस पे कोई तो भी आएगा, तो पहले प्लेस पे कितना आया 4 में से कोई तो भी एक। अब कितने नंबर्स बाकी रहे मेरे पास 4 4 3 2 प्लस 5 फैक्टोरियल, मतलब क्या वो 120 और इसका क्या आया 96 216 ऐसे मत बोलो यार, मुझे इतने बड़े बड़े नंबर्स देखने की हैबिट पड़ गए है ना, तो वो मुझे ऐसे रीड ही नहीं होता है। ऑडिट में इतने बड़े बड़े डिजिट्स देखने पड़ते थे तो मैं ऐसे बोलता था 216 222 4 4 4 4 5 5 ऐसा। इतना कौन गिनूंगा, कितना टाइम लगेगा। एक लड़का मतलब ऐसे बाजू में बैठता है, एक को कैलसी पे बोलना रहता था, उसको ऐसे बोलूंगा 10 लाख 12,000 इतना अभी नहीं समझेंगे तुमको, रुको आर्टिकल शिप में जाओगे ना तब समझेंगे कि इतना बोलने को कितना टाइम लगता है और बहुत सारे नंबर्स बोलने पड़ते हैं। डन। ये तो हो गया डन, ठीक है। छोड़ो, अभी ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान दो इधर। क्वेश्चन नंबर 8 सब लोग रीड करोगे और लिख भी लोगे।
यही क्वेश्चन में बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है। इसको भी लास्ट डे रिवीजन मार्क करना। LDR लास्ट डे रिवीजन। इवन तुम इसको लास्ट मिनट रिवीजन भी मार्क कर सकते हो। लिखा क्या सबने? लिखने को टाइम दिया है मैंने, पूरा लिखे होगा तारे। इतना स्पीड है बाप। तो जब फाइनल का कॉपी मारने का पेपर होगा तो सबसे पहले कॉपी मारेंगे, धप धप धप, डायरेक्ट स्कैन ही करेंगे। तेरा पेपर तो 4 घंटे का, उधर 2 घंटे में खत्म हो जाने बैठा। बेचारे बाकी के लोग लिख रहे हैं, तेरा लिखे हुआ है, मतलब तेरा स्पीड कितना होगा। अच्छा ठीक है, हो गया क्वेश्चन नंबर 8 लिख के। ओके, पहले वाले का आंसर बताओ सब लोग, सबको आता है? अरे नंबर्स मत बताओ रे। 5 फैक्टोरियल इंटू, आया सबका? देखो जो क्वेश्चन नंबर 2 है उधर लिखो। ये क्वेश्चन नेवर टुगेदर का है क्या? टू सिस्टर, नो टू सिस्टर सिट टुगेदर। अब 3 सिस्टर है, उसमें से कोई तो भी 2 नहीं साथ में बैठेंगे ना। तो स्पेसिफिकली बोला है क्या कि कौन से 2 साथ में नहीं बैठेगी? बोला है। तो इधर क्या पूछा है? सीधा सीधा नो टू सिस्टर सिट टुगेदर। तो इधर तुम्हारे बुक में सबसे पहले लिख लो, दिस क्वेश्चन इज नॉट ऑफ नेवर टुगेदर। ये क्वेश्चन नेवर टुगेदर का नहीं है। इधर क्या बोला है? 2 सिस्टर साथ में नहीं बैठ सकते, 2 भाई साथ में बैठ सकते हैं, बट 2 सिस्टर साथ में नहीं बैठेगी। तो ऐसे केस में देखो, जब ऐसा बोला रहता है ना, स्पेसिफिकली गर्ल बॉय दिया है या भाई बहन दिया है, और उधर स्पेसिफिकली बोला है कि एक तो 2 बहनें साथ में नहीं बैठेंगी, या 2 बॉयज साथ में नहीं बैठेंगे, या 2 भाई साथ में नहीं बैठेंगे, ऐसा स्पेसिफिकली बोला है। तो इसमें ना जो नेक्स्ट वाला नंबर रहता है ना, तुमको क्या मिलेगा? बड़ा वाला मिलेगा। मतलब जो ब्रदर रहेगा, जो तुम्हारा ब्रदर रहेगा, वो मोस्टली क्या मिलेगा? बड़ा वाला मिलेगा। मतलब इधर ब्रदर कितना दिया है तुम लोगों को? 4। ब्रदर कितना दिया है? 4। और सिस्टर कितना है? 3। अब ये वाले क्वेश्चन में क्या करना चाहिए? ऐसा लाइन मारने का, लाइन नहीं, सबसे पहले क्या करूंगा? ब्रदर को बैठा दूंगे। सबसे पहले क्या करूंगे? ब्रदर को बैठा दूंगे। तो ब्रदर कितने हैं? 4। B1, B2, B3, B4, मतलब क्या हो गए? 4 फैक्टोरियल। 4 भाई को बैठा दिया ना 4 जगह पे, 4 भाई को 4 जगह पे बैठा दिया, तो कितना हो गया? 4 फैक्टोरियल। अब 2 सिस्टर साथ में नहीं बैठने वाली है, मतलब ये भाई के एज इधर भी बैठ सकती है, 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 और इधर भी बैठ सकती है। तो जगह कितने हो गए? कितने? 5। और बहनें कितनी है? तो क्या हो जाएगा? 5P3। कौन सा क्वेश्चन था ये? No two sister sit together।
ओके, तो आंसर क्या है तुम्हारा 4 फैक्टोरियल इंटू 5 4 3। 5p3 मतलब यही ना, 5 इंटू 4 इंटू 3। डन, समझा क्या? अब इसमें और एक कंडीशन वाला क्वेश्चन आता है। क्या आता है? कपल वाला क्वेश्चन। मैं इसको बोलता हूं कपल वाला क्वेश्चन। आजू बाजू को कौन बैठेगा? एक लड़का एक लड़की। आजू बाजू को कौन बैठेगा? एक लड़का एक लड़की। तो जो सबसे बड़ा नंबर होता है उसको क्या करूंगा? पहले बैठा दूंगा। तो इधर सबसे बड़ा क्या दिख रहा है मुझे? 6 बॉयज। ये क्वेश्चन में तुम लोगों को कभी ऐसा ही मिलेगा, मतलब एक इवन मिलेगा एक ऑड मिलेगा, दोनों इवन दोनों ऑड नहीं मिलेगा। जब एक लड़का एक लड़की आजू बाजू को बैठने वाले तो क्या मिलने वाला है तुम लोगों को? इवन और ऑड। और जो बड़ा वाला रहेगा उसको सबसे पहले बैठा देंगे। तो मुझे 6 लड़कों को बैठाना है। 6 लड़के ही है ना? हाँ, तो 6 लड़कों को बैठाऊंगा। तो कैसे बैठाऊंगा? 6 फैक्टोरियल। लाइन मार लोगे सब लोग? लाइन मारने से पास हो जाओगे रे। 1 2 3 4 5 6। B1 B2 B3 B4 B5 B6। और क्या चाहिए? एक लड़का एक लड़की आजू बाजू में। तो 1 2 3 4 5। तो क्या आएगा? इंटू 5 फैक्टोरियल। तो आंसर क्या है तुम्हारा? 6 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। ये वाला जो क्वेश्चन रहेगा इसमें ऑलवेज ऑड इवन बनेगा। लिख लो ये वाले क्वेश्चन में क्या रहा? यही क्वेश्चन नंबर 10 रीड ने, क्वेश्चन नंबर 10 था ना? हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 10 रीड नहीं किया क्या तुमने? ऐसे क्या मुंह बने हुए तुम्हारे? नींद आ रही है? अरे क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक लड़का एक लड़की आजू बाजू को चाहिए, मतलब ग्रुप में हमको दोस्त नहीं चाहिए, बाबू सोना ही वाला चाहिए, कपल वाला ग्रुप चाहिए हमको। ओके, तो इसमें क्या मिलेगा तुम लोगों को? क्वेश्चन ऑलवेज ऑड एंड इवन का होगा। लिख लो भला क्या उधर। तनिष्का मैम गुड नाइट। अरे लिखना, क्वेश्चन ऑलवेज ऑड एंड इवन का बनेगा। क्वेश्चन ऑलवेज ऑड एंड इवन का बनेगा। दैट इज ऑफ +1। मतलब ये जो क्वेश्चन आएंगे बॉयज और गर्ल्स क्या है, एक के बाजू में एक है, तो ये क्वेश्चन में कैसे मिलेगा तुमको? ऑलवेज क्या मिलेगा? एक लड़का नंबर कैसे रहेगा? कभी लड़की कितनी है? 6, तो लड़का कितना मिलेगा? 5 या 7। देखो जो बड़ा वाला होता है, जो बड़ा वाला होता है उसको सबसे पहले प्लॉट कर दोगे। तो 6 लड़के तो कितना आएगा? 6 फैक्टर।
अब जगह कितनी रही, 1 2 3 4 5, बाजू में इधर भी लड़की आएगी, लड़का लड़की बाजू बाजू में है ना, बाजू। रुक, समझाता हूँ पूरा। इतना समझा क्या, इतना लिख लिया, मुझे भी सुनाओ कुछ तो जोक्स तुम्हारे। मल्टीप्लाई है ना, अरे एक लड़का एंड एक लड़की एंड बीच में क्या है, डन। अब अच्छे से नोट बनाओ, इतना समझा क्या। अरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में उठ के आते हैं और तुम फिर बोलते हो पीएनसी नहीं आता है। इधर तो कुछ सॉल्व भी नहीं करने का था, सीधा सीधा लेने का है तुमको, 6 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। एक बार कभी दिमाग में घुसा है तो सीधा 1 सेकेंड में आंसर आ जाएगा। चलो देखो, पहला जो वाला था तुम्हारा क्या था, नो टू सिस्टर सिट टुगेदर। इसमें 3 कंडीशन वाले क्वेश्चन आते। सबसे पहला क्या मिला तुम लोगों को, नो टू सिस्टर सिट टुगेदर, नो टू सिस्टर सिट टुगेदर। मतलब इसमें क्या हो रहा है, 2 लड़कियां साथ में नहीं बैठेगी, 2 लड़कियां साथ में नहीं बैठेंगी ना, तो सबसे पहले क्या करोगे, जितने बॉयज है उनको बैठा दोगे, राइट। तो जितने बॉयज है उतना क्या आ जाएगा तुम्हारा, फैक्टोरियल आ जाएगा। और बाकी के बॉयज के बाजू में जितनी भी जगह रहने वाली है उधर क्या बैठने वाली है, लड़कियां। तो बॉयज के बाजू में जितनी भी लड़की जगह रहेंगे वो सब जगह कैलकुलेट करोगे, हेलो, हाँ, उतनी जगह कैलकुलेट करोगे और उस पर कितनी लड़कियां है उतना बैठा दोगे। तो जगह कितनी रही मेरी, 5 रही, तो 5 जगह पे कितने बैठने वाली है, 3। तो क्या आएगा मेरा 5p3। और इधर क्या है, एंड आ रहा है ना, तो एंड आ रहा है तो क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है। एंड आ रहा है तो क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, इसलिए अपन मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट क्या देखा था तुम लोगों ने इसमें, जो नेवर टुगेदर होता है, नेवर टुगेदर होता है। तो नेवर टुगेदर में क्या होता है, तुम्हारी बाबूश होना, राइट, वो क्या है, फिक्स है ना। जो नेवर टुगेदर है उनको क्या बोला है, उन लोगों ने स्पेसिफिकली बोल दिया है कि ए एंड बी साथ में नहीं दिखने चाहिए। तो स्पेसिफिकली वहां पे बोला है ना कि ये दोनों स्पेसिफिकली साथ में नहीं चाहिए। अब ये ऊपर वाला जो क्वेश्चन था उसमें स्पेसिफिकली किसको बोला है क्या, कि सिस्टर 1 सिस्टर 2 ये दोनों साथ में नहीं चाहिए, ऐसा कुछ स्पेसिफिकली बोला है क्या, नहीं ना, समझा क्या। तो इसमें अपना वो वाला नेवर टुगेदर वाला यूज नहीं करने का। तो स्पेसिफिक दिया है तो स्पेसिफिक वाला निकालोगे, टोटल वेज माइनस ऑलवेज टुगेदर। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखा तुम लोगों ने, नो 2 गर्ल्स एंड नो 2 बॉयज सिट टुगेदर। 2 लड़के 2 लड़कियां साथ में नहीं बैठेंगे, हमको क्या चाहिए, कपल चाहिए सिर्फ। तो जो भी बड़ा वाला रहेगा, सबसे जो भी बड़ा वाला नंबर दिया रहेगा उसको सबसे पहले बैठा दोगे, जो भी बड़ा वाला रहेगा उसको बैठा दोगे, उसके बाजू में छोटे वाला बैठेगा। तो इसका ऑलवेज आंसर क्या आता है बताएगा, जितना नंबर दिया है उतना फैक्टोरियल इंटू गर्ल का जितना नंबर दिया उतना फैक्टोरियल। ये क्वेश्चन तभी बनेगा ना, एक लड़का एक लड़की आजू बाजू को चाहिए, तो कब बनेगा, जब एक तो लड़की एक ज्यादा चाहिए या लड़का, तभी बनेगा।
कभी वैसा नहीं रहेगा तो बनेगा क्या? समझा? चलो एक क्वेश्चन लो। क्लास ऑफ 5 गर्ल्स, class of 5 girls and 3 boys such that no 2 boys sit together. अब ये वाले इसमें क्या बोला है? 5 लड़कियां और 3 लड़के, 2 लड़के साथ में नहीं बैठेंगे। तो सबसे पहले क्या करूंगा, किसको बेटा दूंगा? लड़कियों को। तो 5 लड़कियों को बेटा दो, 1 2 3 4 5। तो 5 लड़कियों को बैठाने के कितने हो गए? 5 फैक्टोरियल, 5p5 मतलब 5 फैक्टोरियल इनटू, अब जगह कितना है? इधर एक जगह है, 1 2 3 4 5 6। तो 6 जगह पे कितने बॉयज बैठेंगे? 3। तो इनटू क्या हो जाएगा मेरा? 6p3। तो 5 फैक्टोरियल इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4। 6p3 मतलब ऐसा है ना, ये पता है ना? 6p3 मतलब क्या? 6 इंटू 5 इंटू 4 बोलने का ना भाव। समझा क्या? पक्का? डन? ठीक है, आज के लिए इतना ही रुकते हैं। हाँ, अरे जो आजू बाजू वाला क्वेश्चन है, जो आजू बाजू वाला कपल वाला क्वेश्चन में क्या चाहिए? कपल वाले क्वेश्चन में क्या चाहिए? एक बड़ा एक छोटा लगेगा तभी आजू बाजू को आएंगे ना। और ये वाले क्वेश्चन में क्या है कि 2 लोग साथ में नहीं बैठ सकते, मतलब 2 बॉयज साथ में नहीं बैठ सकते, 2 गर्ल्स साथ में नहीं बैठ सकते। तो ये वाले क्वेश्चन में तुम लोग क्या करते हो? जो पहले बड़ा है उसको बैठा देते हो और फिर बाकी के जितने लोग हैं उनको अरेंज करोगे। तो इधर क्या थी? गर्ल्स बैठी थी तो सब गर्ल्स को बैठा दिया। तो गर्ल्स कितनी है? 5। तो 5 जगह पे 5 गर्ल्स बैठेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा? 5p5 5 फैक्टोरियल। उसके बाजू में जो भी जगह रहेंगे उधर बॉयज बैठेंगे ना, 2 बॉयज साथ में नहीं बैठ सकते हैं।